Hello students. In the previous video we have discussed about the formula related to the sequences and series. अब यहाँ पे हम कुछ problems को discuss करेंगे that how we have to use them in solving the problems. तो इसमें हम कुछ questions देखते हैं. सबसे पहले first question आपका जो है that is the right first four terms write first four terms of sequence Tn is equal to 3n upon n plus 4. यहाँ पे सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है, दैट वी हैव टू पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n 1 2 3 4 5 एंड यू विल गेट योर रिजल्ट. तो सीक्वेंस में इस तरह से सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे जो हमें Tn गिवन है, इसी Tn में हम सॉल्व करने के लिए इन दिस Tn we have to put the different values of n, that is the n is equal to 1 2 3 and 4. इनको पुट कर देंगे and we will get our required result. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं. 3 into 1 मीन्स जो फर्स्ट हमारा सीक्वेंस का टर्म होगा दैट विल बी द 3/5. ये आपका 3/5 हो गया. इसी तरह से सेकेंड टर्म जो हमारा सीक्वेंस का होगा दैट विल बी द 6/6. तो फाइनली दैट विल बी द 1. n इज इक्वल टू 3 में पुट कर देते हैं 9 and 7. तो दैट विल बी द 9/7. और इसी तरह से लास्ट पुट कर देते हैं T4. दैट विल बी इक्वल टू 12/8 एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट इट 3/2. तो ये आपका इस तरह का एक क्वेश्चन हो गया जो सिंपली आपको किसी सीक्वेंस के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को कैलकुलेट करना हो सकता है. फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. फार्मूले हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे. सारे फार्मूले आपके वही रहेंगे. अब इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके एपी जीपी के जो हमने इनेट टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स के फार्मूले पढ़े थे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. तो इसी में हम एक क्वेश्चन देखते हैं. कुछ क्वेश्चंस प्रूव में भी आते हैं. सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं. Prove that A, B, C are in AP if 1/BC, 1/CA and 1/AB are in AP. They are in AP. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कंपटीशंस में काफ़ी आते हैं. तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है. यहाँ पे ये हमें गिवन कंडीशन है, बस इसी को हमें यूज़ कर लेना है एंड वी विल गेट द सोल्यूशन. जो गिवन कंडीशन आपकी है दैट इज़ द 1/BC, 1/CA, 1/AB एंड दे आर इन AP. तो यहाँ पे हम इसी को लेके चलेंगे और इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे किस तरह से. जैसा कि हमने आपको AP में बताया था, AP एक ऐसी सीरीज है इसमें हम किसी भी उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में किसी टर्म को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उससे उस AP में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है जो गिवन है उसको ले लेते हैं 1/BC, 1/CA, 1/AB. ये जो है आपके दे आर इन AP. ये AP में है आपके. और अगर ये AP में है तो सिंपली हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम ABC से डिवाइड कर दें और हमारा रिजल्ट आ जाएगा. दूसरा ये, अगर हम जो AP की डेफिनीशन है अगर उसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से हम सॉल्व कर सकते हैं. 1/CA माइनस 1/BC इज इक्वल टू 1/AB माइनस 1/CA. इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट ABC. LCM ऑन बोथ साइड्स विल बी ABC. और यहाँ पे हम देखते हैं CA से डिवाइड करने पे वी विल गेट B.
तो दैट विल बी द b माइनस ए, सिमिलरली इट विल बी इक्वल टू c माइनस बी, और ये आपके कैंसिल आउट हो गए। तो यहां पे जो रिजल्ट आपका आएगा दैट विल कम आउट b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी, और यहां पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2b इज इक्वल टू a प्लस c, यही आपकी कंडीशन थी। इफ द थ्री नंबर्स a b c आर इन AP, देन ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेस्ट टू टर्म्स। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट a b c आर इन AP। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, द pth if p times the pth term of an AP is equal to q times the qth term, then show that p plus qth term is 0। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। फार्मूला वहीं पे हम यूज करेंगे जो हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इट मीन्स अगर हमें pth टर्म के लिए करना होगा n इज इक्वल टू p सब्सटीट्यूट कर देंगे, qth टर्म के लिए करना है n इज इक्वल टू q कर देंगे, और जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसकी हेल्प से उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP। p टाइम्स मीन्स p एंड pth टर्म इज TP। सिमिलरली q टाइम्स qth टर्म दैट इज द TQ। अब TP और TQ की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इसी TN से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें यहाँ पे TP चाहिए तो हम n की जगह p सब्सटीट्यूट कर लेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर हमें TQ चाहिए तो दैट विल बी द a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इन वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। p एंड TP इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी is equal to q and TQ is equal to a plus q minus 1 into d। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर कुछ कॉमन लेंगे, कुछ और सॉल्व करेंगे। तो दैट विल कम आउट AP प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी। p से हमने सारे टर्म्स मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इट विल कम आउट AQ प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमारा एक a कॉमन हो सकता है, तो इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे और a कॉमन ले लेंगे, तो AP माइनस q हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे सेकेंड टर्म्स हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट d इज कॉमन, तो इसको हम एक साइड में करके d को भी कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग d कॉमन, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द p स्क्वायर माइनस p। ये दोनों टर्म्स इस साइड में आके माइनस में होंगे, ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को एक पास करके फैक्टराइज कर लेंगे, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, और जो ये दो टर्म है हमारे, इसमें हम फिर से एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो दैट विल बी द माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों टर्म्स में p माइनस क्यू कॉमन मिल रहा है। इस p माइनस क्यू को ले लेते हैं, a p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू डी। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बचेगा हमारा, p प्लस क्यू बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम इस p माइनस क्यू को भी कॉमन ले लेते हैं पूरे दोनों टर्म से। एक ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये एक सेकेंड टर्म हो गया, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 0। दो नंबर्स का हमारा प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का, इट मीन्स सेपरेटली दे विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे हम देखते हैं कि p और q क्या है, दे आर द डिफरेंट टर्म्स ऑफ द AP, तो दे कैन नॉट बी इक्वल। तो यहां पे हम देखें कि p माइनस क्यू इज 0, एक तो ये रिजल्ट हमारा मिलेगा, तो p इज इक्वल टू q मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि p और q एक ही AP के डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इट मीन्स p और q इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स
P माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब ये नॉन जीरो क्वांटिटी है तो इससे हम डिवाइड कर देंगे RHS में, तो दैट विल बी जीरो। तो ये चीज तो हट गई हमारे पास से। हमारे पास क्या बचता है भाई, दैट विल बी A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे इसको इस nth टर्म वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर लें, अगर Tn इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम देखते हैं दैट n की जगह हमें जो मिल रहा है दैट इज द P प्लस क्यू। n की जगह हमें P प्लस क्यू मिला, और अगर इस P प्लस क्यू को हम n से रिप्लेस करें तो दैट इज द nth टर्म। इसका मतलब ये P प्लस क्यूथ टर्म का फॉर्मूला हो गया, तो दैट इज द P प्लस क्यू एंड इट इज जीरो। और यही हमें प्रूव भी करना था कि दैट P प्लस क्यूथ टर्म इज जीरो। क्वेश्चन देखते हैं, इफ A, B, C एंड X आर रियल नंबर्स, इफ दे आर एलिमेंट ऑफ R एंड X माइनस A प्लस B स्क्वायर प्लस X माइनस B प्लस C स्क्वायर इज जीरो, प्रूव दैट A, B, C आर इन AP। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है भाई, कि ये कंडीशन आपको गिवन है और साथ ही में ये भी गिवन है दैट A, B, C एंड X आर द रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हम करते क्या है, जो कंडीशन गिवन है पहले उसी को ले लेते हैं, x माइनस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन हमारी है दैट ए बी सी एक्स दे आर ऑल रियल, हमें पता है दैट स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो इट मीन्स जब ये सारे स्क्वायर रेशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो इसका सबका स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स दीज क्वांटिटीज आर आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, तो x माइनस ए प्लस बी, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस ए प्लस बी इज जीरो एंड x माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू a माइनस बी। सिमिलरली यहां से देखते हैं तो दैट इज x इज इक्वल टू b माइनस सी। और अब क्योंकि ये दोनों ही x की वैल्यूज हैं तो इक्वेटिंग देम a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी एंड यू विल गेट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो वही कंडीशन आ गई जो हमारे बेसिक थी कि दैट व्हेन द थ्री नंबर्स विल बी इन AP देन ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट A, B, C आर इन AP, और यही हमें प्रूव भी करना था रिजल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the equation a b minus c x square plus b c minus a x plus c a minus b इज इक्वल टू जीरो, ये आपका है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ये कंडीशन गिवन है हमें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले पढ़ा था, उसी कंडीशन को यहाँ यूज करेंगे दैट व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट को हमें यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, और उसी से रिजल्ट मिलेगा। और शो क्या करना है, देन शो दैट 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आर इन AP। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हमारे पास में है और हमें इसको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखें कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, जो ये हमें इक्वेशन गिवन है इसको हम
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जनरल इक्वेशन होता है उससे कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां से हम देखेंगे a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इंटू बी माइनस सी, b की वैल्यू क्या आ रही है, b इंटू सी माइनस ए, और इसी तरह से c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आ रही है c इंटू ए माइनस बी। नाउ यूज द कंडीशन that b square minus 4ac is equal to 0। तो यहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाएंगे जो हम यूज करते थे, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो d की जो वैल्यू है आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक कंडीशन हमें दिख रही है कि इन ए बी सी का सम जो है वो 0 है। अगर हम इन ए बी सी के सम को कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 0। यहां से हम b को माइनस ए माइनस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब डिस्क्रिमिनेंट जो है, इस डिस्क्रिमिनेंट को हम माइनस ए माइनस सी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। और इससे क्या होगा, हम आइडेंटिटी से ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और वैल्यूज को पुट करने में इजी हो जाएगा। तो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac। Finally, it will come out d is equal to a square plus c square minus 2ac and it is nothing but the whole square of a minus c। तो ये आपको a minus c whole square मिल गया। अब ये क्वांटिटी क्या है, इक्वल टू 0 है। इट मीन्स दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0। और जब इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a माइनस सी होल स्क्वायर इज 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट लेंगे तो a माइनस सी इज 0। और फाइनली वी कैन से दैट a इज इक्वल टू सी। ये a इज इक्वल टू सी रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब a और c हमारे पास पहले से पता है हमें क्वेश्चन में, वहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं a और c की, तो ये हो जाएगी a b माइनस सी इज c a माइनस b। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। और इसको थोड़ा सा और ए सी के टर्म से एक पास कर लेते हैं तो दैट विल कम आउट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी। अब इसमें हम ए बी सी से डिवाइड कर दें, ए बी सी से पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/c। यहां पे क्या आ जाएगा, 1/a 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू 2/b। एंड ये हमें क्या बता रहा है, ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब इस तरह से आ रहा है तो इट मीन्स 1/a 1/b 1/c आर इन AP, क्योंकि जो मिडिल टर्म है हमारा उसका ट्वाइस रेस्ट ऑफ दो के सम्स के इक्वल है। तो दैट इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें क्या करना है, वी हैव टू इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 16। ये अनदर टाइप, इट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन करना आपको वही, फार्मूले वही रहेंगे, उसी से आपको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे 6 अर्थमेटिक मीन्स हमें इंसर्ट करने हैं 2 और 16 के बीच में। तो लेट the arithmetic means are A1, A2, A3 and dot dot up to A6। ये आपके 6 अर्थमेटिक मीन्स हैं और इन्हें हमें कहाँ रखना है, 2 और 16 के बीच में रखना है। इट मीन्स 2 और 16। अब इनके बीच में हमने इन 6 मीन्स को रख दिया, A1, A2, A3, A4, A5, A6 लाइक दिस। उससे पहले A5 आ जाएगा। तो ये 6 मीन्स हो गए, 2 ये टर्म्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 8। तो नाउ इट इज एन AP
कंसिस्टिंग ऑफ 8 टर्म्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हमारा एम होगा, तो वी हैव टू इवेलुएट डी। और डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे देखते हैं हम दैट nth टर्म मीन्स 8th टर्म, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 80 टर्म है, तो nth टर्म विल बी द 8th टर्म। तो यहाँ पे 8 टर्म हमारा कितना है, दैट इज द 16, और n की जगह 8 आ जाएगा। तो a, व्हाट इज a, इट इज द फर्स्ट टर्म, तो दैट विल बी द 2 प्लस n इज हाउ मच, 8 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 माइनस 2 दैट विल बी 14 इज इक्वल टू 7d। तो फाइनली d विल कम आउट 2। d हमें मिल गया, a हमें पहले से पता है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द 6 मीन्स। अब ये जो 6 मीन्स हैं वो किस तरह से निकलेंगे, यहाँ पे हम a1 ले लेंगे, a2, a3 और इसी तरह से डॉट डॉट a6। बीच के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल फार्मूला है। हमने जो एपी के लिए आपको जनरल फार्मूला बताया था कि दैट जनरल फार्मूला एपी का हमेशा ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस फॉर्म में ही चलेगा। इट मीन्स हमें कोई भी टर्म कैलकुलेट करना है तो हम पहले वाले टर्म में डी ऐड कर देंगे। तो a1 कैलकुलेट करने के लिए इसमें हमें डी ऐड कर देंगे, फिर जब ये टर्म आ जाएगा a2 के लिए फिर से डी ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी कम आउट a प्लस डी। सिमिलरली इट विल कम आउट a plus 2d, it will come out a plus 3d and it will come out a plus 6d। अब इनको हम कैलकुलेट करते रहेंगे, हमारे पास वैल्यूज हैं a is equal to 2, d is equal to 2, तो that term will come out 4। फिर इसी तरह से ये आपका 2 हो जाएगा और ये 4 मीन्स ये 6 आ जाएगा। सिमिलरली a3 कैलकुलेट करने के लिए 2 प्लस 3 to 6, तो दैट विल बी द 8, और इसी तरह से दैट विल कम आउट 14। तो ये आपके आंसर्स हो गए। तो इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, तो आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए दैट हाउ वी हैव टू इंसर्ट द टर्म्स बिटवीन एन एपी। क्वेश्चन देखते हैं, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। अब जिस तरह से हमने पढ़ा था दैट जीपी, जो आपका प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने फार्मूले डिस्कस किए थे। द जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है, दैट थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। थर्ड टर्म आप देखेंगे तो दैट विल बी द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इट इज द ए आर स्क्वायर। तो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट थर्ड टर्म is 4, तो that third term can be written as AR square। AR square की वैल्यू हमें पता चल गई कि that is the 4। Find the product of first 5 terms। अब फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, इसी तरह से एक टर्म और बढ़ा लेंगे AR पावर 4। तो इन सब का हमें प्रोडक्ट कर देना है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो प्रोडक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट 5 टर्म्स का, तो दैट विल बी कम आउट a into AR square into AR cube into AR power 4। तो फाइनली दैट विल कम आउट A 5 टाइम्स हो गया, R आपका 10 टाइम्स हो गया, एंड इट कैन बी रिटन एज AR स्क्वायर होल पावर 5। अब AR स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या है, 4 पता है, तो दैट विल बी द 4 पावर 5। तो दैट विल कम आउट 1024। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल कम आउट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स वाई जेड आर 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, देन शो दैट log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a फॉर्म एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कंपटीशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे बस आपको लॉग की नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ लॉग, तो यू हैव टू वॉच माय वीडियो ऑफ लॉगरिथम व्हिच इज ऑफ 1 hour, इन विच ऑल द फैक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द लॉगरिथम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक्स वाई जेड आर 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, मीन्स जो ये नंबर्स हमारे हैं एक्स वाई जेड, दे आर
positive and forming a geometric sequence. It means x, y, z they are in GP, और जब ये GP में होंगे तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ज्योमेट्रिक मीन की, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स जेड। फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। नाउ वी हैव टू टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड में लॉगरिथम लेंगे और बेस कितना रखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। एनी कॉमन बेस कैन बी अप्लाइड टू एनी इक्वेशन, बस कंडीशन ये है कि सब में आपको वही बेस रखना पड़ेगा। तो हमें इसमें लॉगरिथम लेना है एट बेस ए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में लॉग ले लेंगे, बेस को ए लेंगे, तो दैट विल कम आउट द, आपको पता है कि लॉग लेने में जो पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है 2 log y बेस ए, और जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो दैट विल बी द log x बेस ए प्लस log z बेस ए। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को हम थोड़ी देर के लिए 2b इज इक्वल टू a प्लस सी से कंपेयर करके देखें तो ये वही रिजल्ट आता है कि दैट द 3 नंबर्स a b c आर इन AP, देन ट्वाइस ऑफ b इज a प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट ये जो 3 क्वांटिटी हैं ये भी AP में होंगी। तो इट इंप्लाइज दैट log x बेस a, log y बेस a and log z base a, they are in arithmetic progression or in arithmetic sequence. क्वेश्चन देखते हैं। सम 2n टर्म्स 6 + 66 + 666। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो पैटर्न बनता है, इस तरह के पैटर्न को हमें सॉल्व करने के लिए इट इज नॉट प्योरली GP एट दिस टाइम, नाइदर इट इज एन AP। तो इसमें हमको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे और वो द प्रोसेस विल बी सेम इन ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज इसका हमें सम कैलकुलेट करना है, तो लेट Sn इज सम, इसका सम हमने Sn ले लिया और अब हम इस Sn को इस सीरीज के सम के इक्वल लिखे दे रहे हैं, 6 + 66 + 666 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये जो कॉमन डिजिट हमें दिख रहा है उसी को हमें कॉमन ले लेना है, तो दैट विल कम आउट 6 को हमने कॉमन ले लिया, इट विल बी 1 + 11 + 111 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम जो देखते हैं जो भी हमारे टर्म्स आ जाएंगे दे आर द टर्म्स विच कैन बी इजिली रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10। इनको हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से 10 के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, अभी यहाँ पे हम इसको 9, क्योंकि ये 1 1 1 में आ गया तो हम इनको 9 भी कर सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी द 6/9, और ये आपका आ जाएगा 9 + 99 + 999 प्लस डॉट डॉट डॉट। नाउ दीज टर्म्स इजिली कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 10 and 1। तो इसको हम देखते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट अ GP एंड AP। हमें एक GP और एक AP मिल जाएगी और एक कांस्टेंट टर्म की सीरीज मिल जाएगी। तो 9 को हम लिख देंगे दैट विल बी द 10 - 1। इसी तरह से 99 को लिख देंगे 100 - 1। सिमिलरली 999 को लिख देंगे 1000 - 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमें एडजस्ट करना है, तो दैट विल कम आउट 6/9 10 100 1000। इनको हम एक साथ कर लेंगे तो दैट विल बी द 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। और ये जो सेकंड प्लेस पे हमारे टर्म्स आ रहे हैं इनको हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे एंड इट इज आल्सो रिटन एज n टाइम्स। अब हमें देखने से पता चल रहा है कि भाई 1 को हम n टाइम्स अगर लेंगे तो दैट विल बी ऑब्वियसली n, वो n आएगा 1 × n। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वी विल गेट अ GP, ये हमें GP मिल गई और GP के लिए हमें सम का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, सम ऑफ n टर्म्स पढ़ा है, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स पढ़ा है, इसको यूज कर लेंगे तो यहाँ पे दैट विल कम आउट 6/9। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2/3 एंड इट इज अ GP। तो GP में क्या होगा भाई,
जीपी का फार्मूला जो एन टर्म का था, यहां पे मैं लिख देता हूं फिर से एक बार, व्हेन यहां पे आर कितना है, आर इज 10 स्क्वायर अपॉन 10 दैट इज 10, तो आर इज 10 विच इज ग्रेटर देन 1, तो जो फार्मूला है वो कौन सा लगेगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इस फार्मूले को यूज करेंगे तो दैट विल कम आउट 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n, और दैट विल कम आउट 2 अपॉन 3, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे 9 आ जाएगा, उसका एलसीएम ले लेंगे तो दैट विल बी द 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n अपॉन 9, एंड फाइनली वी कैन राइट इट 2 अपॉन 27 10 power n plus 1 minus 9n minus 10. It is the sum of the given series. So very important question from the point of view of competitive examinations. Such questions may be asked in competitions. तो इसको आपको प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या है भाई, ए बी सी आर इन जीपी एंड ए पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी पावर 1 अपॉन वाई सी पावर 1 अपॉन जेड, देन शो दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी. एक्स वाई जेड को हमें एपी में प्रूफ करना है. ये कंडीशन हमें गिवन है इन कंडीशंस की हेल्प से. सबसे पहली बात, पहली कंडीशन पे अगर हम देखते हैं दैट ए बी सी आर इन जीपी, तो हमें पता है दैट द ए बी सी विल बी इन जीपी, देन विच कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए सी. एक कंक्लूजन तो हमने ये निकाल लिया. अब सवाल इस बात का है, रिजल्ट हमें एक्स वाई जेड के टर्म में प्रूफ करना है, और एक्स वाई जेड के टर्म्स में हम कैसे लाएंगे, जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसका असिस्टेंस लेंगे, उसकी हेल्प लेंगे. दूसरी कंडीशन हमारी क्या है भाई, दैट इज ए पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी पावर 1 अपॉन जेड. ये तीनों इक्वल हैं तो लेट वी कैन टेक इट इक्वल टू के. इसको हमने के इक्वल ले लिया, और यहां से हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. किस तरह से करेंगे भाई, a power 1 upon x is equal to k. Similarly, b power 1 upon y is equal to k. c power 1 upon z is equal to k. अब हमें यहां से abc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम देखते हैं ये पावर 1 अपॉन x है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, x a is equal to k पावर x, y is b is equal to k पावर y एंड c इज इक्वल टू k पावर z. तो ये हमने ए बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड. अब हमें करना क्या है, जो ये वाली कंडीशन थी इसमें हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू रख देते हैं k पावर y होल स्क्वायर, a इज इक्वल टू k पावर x, c इज इक्वल टू k पावर z, और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे. वेरी इजिली वी कैन गेट k पावर 2y इज इक्वल टू k पावर x प्लस z, बिकॉज बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड. नाउ कंपेयरिंग द, अगेन इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लें बिकॉज बेसेस आर सेम, देन 2y इज इक्वल टू x प्लस z, 2y इज इक्वल टू x प्लस z आ गया, तो यहां पे 2y इज x प्लस z आ जाएगा. देन ये क्या कहता है कि दैट एक्स वाई, वही कंडीशन आ गई, दैट एक्स वाई जेड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. ये सीक्वेंसेस और सीरीज पे ही खाली अभी क्वेश्चंस थे. देयर आर सम आल्सो स्पेशल सीरीज. तो उन स्पेशल सीरीज में जहां पे हम सिग्मा नोटेशंस को, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में फार्मूले बता दिए थे सारे एक साथ ही, तो वो सिग्मा नोटेशंस को कैसे यूज करेंगे, इनफिनाइट जीपी का सम कैसे फाइंड करेंगे, एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस. तो फॉर दैट यू विल गेट नेक्स्ट वीडियो. तो टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.